राजधानी शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिकल बसें मिल गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई बसों को चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 बसों के बेड़े में शामिल होने के बाद शिमला में 70 इलेक्ट्रिकल बसें हो गई हैं। ये नई बसें शिमला शहर में 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी। हिमाचल में HRTC के बेड़े में अब 200 के करीब इलेक्ट्रिकल बसें शामिल हो गई हैं। वहीं ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल के नारे के साथ डीजल की बसों को बदला जा रहा है। जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहाँ उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस कितनी बसेस 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेज को हम इलेक्ट्रिकल बसेज को जनता को समर्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। सर, अभी चार्जिंग स्टेशन जितने भी इलेक्ट्रिकल बसेज आई है अभी तकरीबन 110 बसेज इलेक्ट्रिकल है हिमाचल प्रदेश में और 75 बसेज और आने वाली है और 1500 बसेज का जो HRTC का बेड़ा है उसको हमने पूरा इलेक्ट्रिकल में बदलना है। जितनी बसेज आई है उनके लिए सब जगह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो गन्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है और इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर है उसके लिए जल्दी ही हम एक हिमऊर्जा के अंतर्गत एक हिमऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से परिवहन व्यवस्था को चलाने का है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास HRTC का भी जिम्मा है, उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2026 तक 80% बसें इलेक्ट्रिकल करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में नई 20 इलेक्ट्रिकल बसों के चलने से जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं यात्रियों को पुरानी बार खराब हो रही बसों से भी छुटकारा मिलेगा। देखिए, जब से ये सरकार बनी है हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 CM साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो हैं ज़ीरो बुक वैल्यू की थी उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुँच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगभग 1200 बसेस हमारी जो हैं 12 से 15 लाख के बीच में चली हुई हैं। ये व्यवस्था में पीछे से मिली है, तो लगभग 1200 बसेस का बेड़ा जो रिप्लेसमेंट मांगता है तो उसमें मेजॉरिटी तो ई-बसेस से रिप्लेस होगी, लेकिन जब तक ई बसेस बनती हैं, अवेलेबल होती हैं, तब तक डीजल बसेस से काम तो चलाना पड़ेगा। गौर हो कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां 20 नई इलेक्ट्रिकल बसों की सौगात दी, वहीं उन्होंने इस पहल के जरिए प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगने के साथ ही लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान की भी बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।